डैनोडेन एपिसोड 4 फाइनली रिलीज हो चुका है और इसी एपिसोड के साथ टर्बो ग्रैनियक खत्म हो चुका है। जी हाँ, इसी एपिसोड में हमारे हीरोज ने टर्बो ग्रैनी को फाइनली हरा दिया है, इवन विदाउट एनी ट्रेनिंग, वो भी सिर्फ उसे पकड़ा पकड़ाई गेम के लिए चैलेंज करके। इस वीडियो में हमें ओकरुन और अयासे का अच्छा टीम वर्क दिखेगा जिससे ये दोनों टर्बो ग्रैनी को हराएंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है और दोनों ही टर्बो ग्रैनी के प्लेस के पास पहुंच जाते हैं जहां दोनों झगड़ा कर रहे थे कि कौन पहले जाएगा, लेकिन अंत में दोनों ही साथ में चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो फिर से एक दूसरे को चिढ़ाते हुए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि वो लोग टर्बो ग्रैनी को आराम से हरा देंगे। ओकरुन तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अयासे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को टूटने के लिए 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता जब वो देखती है उसके सामने उस टनल जितना बड़ा टर्बो ग्रैनी का हेड है। अब ये दोनों ही पीछे हटने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को पता चलता है कि टनल के दोनों तरफ से 2 टर्बो ग्रैनी के बड़े बड़े सिर उन्हें खाने आ रहे हैं। यहाँ पर अयासे अपने साइकिक पावर से कुछ लाए गए मेटल बैट्स को उस टर्बो ग्रैनी पे फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस टर्बो ग्रैनी के आंखों की जगह ही 2 बड़े बड़े मुंह थे। यहीं पर ओकरुन डिसाइड करता है कि वो अपने टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में आएगा, लेकिन सडनली वो ट्रांसफॉर्म होते ही वापस ओकरुन बन जाता है। और यहाँ हम टर्बो ग्रैनी के मुंह से सुनते हैं कि उसने ओकरुन का केला उसे वापस कर दिया और अब ओकरुन कम्प्लीटली फ्री है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी नहीं चाहती थी कि उसके पास उसी के खिलाफ यूज हो। अब यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी उन दोनों पे हमला कर देती है, लेकिन ऐसे वक्त रहते टर्बो ग्रैनी को अपनी दादी माँ के प्लान के अनुसार एक टैग रेस के लिए चैलेंज कर लेती है। यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी को और ज्यादा उकसाती है कि तुम्हारा नाम तो 100 किलोमीटर ग्रैनी है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि तुम्हें हराना काफी आसान होगा। यहाँ पर अयासे का प्लान काम कर जाता है और वो ग्रैनी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर अयासे उस ग्रैनी को थोड़ा और उकसाती है और कहती है अगर तुझ में सच में दम है ना तो हमें 10 मिनट का हेड स्टार्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रैनी पूछती है कि भाई फिनिश लाइन कौन सा है बता, तो अयासे कहती है कि फिनिश लाइन कुछ नहीं है, तुझे बस हमें पकड़ना है और अगर तूने हमें पकड़ लिया तो तू हमें खा सकती है। तो यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी मान जाती है और काउंटिंग शुरू कर देती है। अब ये दोनों भागना चालू कर देते हैं, लेकिन ये दोनों देखते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी कैसी अजीब तरीके से काउंट कर रही थी। मतलब पहले 1 2 फिर 5 6 फिर 3 2 और ऐसे कुछ 15 सेकंड में वो 10 तक काउंट कर लेती है और उसके हिसाब से 10 मिनट हो भी जाते हैं। अब जैसे ये होता है वो अयासे को फुल्ली कैप्चर कर लेती है और अब ओकरुन के 10 मिनट की बारी थी। यहाँ ओकरुन उस ग्रैनी से बात करता है कि ऐसे कैसे 10 मिनट हो गए, जिसपे वो ग्रैनी कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे 10 मिनट तक काउंट करने को बोला, लेकिन तुमने ये स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि वे अपने मर्जी से काउंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी ओकरुन को भी 10 मिनट काउंट कर लेती है और ओकरुन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। और अब यहाँ पर बंदा कुछ ऐसा कांड करता है जो कि ऐसे सिचुएशन में हमारे दिमाग में 100 जन्मों में भी नहीं आएगा। वो उस दादी पे कूद जाता है और उसके चबा लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। मतलब इसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। खैर बढ़ते स्टोरी में, अब ओकरुन उस ग्रैनी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वो ग्रैनी भी अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि ओकरुन ने वो बहुत प्रिवेंशन टाइप के कपड़े पहन रखे थे, तो ग्रैनी को और कोई चारा नहीं बचता और वो फिर से ओकरुन को पोजेस कर लेती है और उसी के बॉडी का कंट्रोल लेके उसके कपड़े फाड़ लेती है। अब वो उसके ऊपर फुल कंट्रोल ले चुकी थी और वो अयासे को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अयासे फाइनली ओकरुन के ऊपर कंट्रोल पा लेती है क्योंकि अब वो टर्बो ग्रैनी फुल फॉर्म में थी, तो अयासे के लिए उस ग्रैनी का ऑरा कंट्रोल करना और ज्यादा आसान हो गया। तो इसी का इस्तेमाल करके अयासे उस टर्बो ग्रैनी को ओकरुन के अंदर फिर से कंट्रोल करके बंद कर देती है और उसे चिढ़ाने लगती है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है लोकेशन बाउंड स्पिरिट की, जो कि टर्बो ग्रैनी को वापस लेने आई थी और हम देखते हैं वो एक बहुत ही विशाल क्रैब की तरह है और अब इन दोनों की मां चुदने वाली है। यहीं पर वो दोनों टनल छोड़ के भागने लगते हैं और ओकरुन के अंदर से वो टर्बो ग्रैनी उस क्रैब को इन दोनों की लोकेशन दे रही थी और क्रैब इनका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर फाइनली क्रैब थोड़ा बहुत अटक जाता है और ओकरुन डिसाइड करता है कि अब वो टर्बो ओकरुन फॉर्म को एक्टिवेट करेगा और ओकरुन ऐसा ही करता है और वो दोनों फुल स्पीड से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली अयासे के लिए आसान हो गया था क्योंकि वो टर्बो ग्रैनी को ओकरुन की बॉडी के ऊपर बैठ के ही अपने फिजिकल हैंड से कंट्रोल कर पा रही थी। मतलब उसे काफी कम साइकिक पावर यूज करने की जरूरत है और अब ओकरुन फुल कंट्रोल में था। लेकिन एक और आफत आ पड़ती है, ओकरुन के लिए अयासे थोड़ी बहुत हैवी थी और ओकरुन अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से एक शार्प टर्न आने के कारण ओकरुन वहां से टर्न नहीं कर पाता और वो दोनों पहाड़ से ही नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ ओकरुन अपनी चाल चलता है और अपने पैरों को बहुत तेजी से घुमाने लगता है, जिससे वो कुछ पल के लिए हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक ये कीप अप नहीं कर पाता और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन ओकरुन का थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर बनना इनके फॉल डैमेज को रिड्यूस कर देता है और ओकरुन ये भी मेक श्योर करता है कि अयासे को कुछ ना हो। अब यहाँ पर ये दोनों सोच रहे थे कि वो क्रैब को उन लोगों ने सरपास कर लिया है बहुत दूर तक, लेकिन सरप्राइज क्रैब उस पहाड़ी से उन्हीं पर कूद जाता है। अब यहीं से ये दोनों फिर से भागना चालू करते हैं, तो अयासे क्विकली एक सोल्यूशन
सोल्यूशन सोचती है और पास में ही उसे एक हॉट स्प्रिंग का होटल दिखता है जहाँ पर लोग गर्म पानी में नहाने के लिए आते हैं। तो वो दोनों उस क्रैब को उसी होटल में लेके चले जाते हैं और सीधे बाथ टब में क्रैश लैंडिंग मारते हैं। यहाँ पर वो क्रैब भी आ जाता है और अयासे के प्लान के हिसाब से ये परफेक्ट जगह था क्रैब को रखने का, क्योंकि वो अपने साइकिक पावर से वहाँ पर रहे गर्म पानी के गीजर को तोड़ देती है, जिससे बहुत सारा गर्म पानी उस क्रैब पे गिरने लगता है। अब अगर तुम लोगों ने क्रैब खाया होगा तो तुम्हें पता होगा क्रैब को बनाने से पहले उसे गर्म पानी में रखा जाता है ताकि उसकी शेल वीक हो जाए और उसके अंदर का मीट काफी सख्त हो जाए। यही होता है उस भूत वाले क्रैब के साथ और वो गर्म पानी उसे कम्प्लीटली डिसफंक्शन कर देता है। अब ये दोनों उस होटल से निकलते हैं चैन की सांस लेने के लिए, लेकिन खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारे सिविलियंस जो कि ज़ॉम्बी की तरह से पोजेस्ड हैं और वो सब इन दोनों के पीछे आ रहे हैं और अब इन दोनों का भागना फिर से शुरू। तो एक्चुअल में टर्बो ग्रैनी ने आसपास के शमशान घाट से कुछ स्पिरिट्स से हेल्प मांग ली और उन सभी स्पिरिट्स ने लोकल सिविलियंस को अपना होस्ट बना के हमारे दोनों हीरोज पे हमला कर दिया। अब यहाँ पर एक और बुरी बात यह भी थी कि वो क्रैब फिर से रिवाइव हो गया था और अब इनके पीछे लगे हैं हंड्रेड्स ऑफ पोजेस्ड सिविलियंस और एक बहुत बड़ा क्रैब। अब यहाँ पर अयासे ओकारोन को कहती है कि फुल मोड एक्टिवेट फिर से कर दे, जिसपे ओकारोन वार्न करता है कि यह उसका आखिरी बार होगा क्योंकि एक टाइम में वो सिर्फ 2 बार अपने टर्बो फॉर्म को यूज कर सकता है। जिसपे अयासे कहती है कि अभी अगर यूज नहीं करेगा तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। यहाँ अयासे कहती है ओकारोन को कि उस पर भरोसा रखे और यहीं पर ओकारोन ट्रांसफॉर्म करता है और इनका बहुत ही एपिक चेस चालू हो जाता है। मतलब ओकारोन फुल स्पीड में स्प्रिंट तो मार रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन का कंट्रोल करने का काम अयासे कर रही है और ये कुछ स्पाइडरमैन की तरह पार्कोर करके बहुत ऊंचाई पे उड़ जाते हैं और यहीं पर ओकारोन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण उन दोनों को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। अब ओकारोन का लिमिट रीच हो चुका था और मौका देखते ही टर्बो ग्रैनी उन दोनों को नॉकआउट कर देती है। अब यहीं पर टर्बो ग्रैनी उन दोनों को स्पीच देती है कि तुम लोगों ने ट्रेस के लिए चैलेंज किया, ये बड़ी बात नहीं थी, तुमने बड़ों का आदर नहीं किया, मुझसे ढंग से बात नहीं किया, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा है। और यहाँ टर्बो ग्रैनी फाइनली उस क्रैब से फ्यूज हो जाती है और हमें उसका फाइनल फॉर्म देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी उन दोनों को टॉन्ट मारती है कि चलो मैं तुम लोगों को कुछ और टाइम दे देती हूँ, भागो जितना भागना है, अगला शहर पास में ही है। लेकिन यहाँ पर अयासे का दिमाग फिर से चलता है और वो टर्बो ग्रैनी से सिर्फ 1 सेकंड मांगती है और उस 1 सेकंड में अयासे अपने साइकिक पावर से ऊपर चलते हुए एक ट्रेन को ग्रैब कर लेती है और दोनों ही उस ट्रेन के ऊपर अगले शहर की तरफ निकलने लगते हैं, जहाँ अयासे टर्बो ग्रैनी को और भी ज्यादा चिढ़ाती है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एक जापानीज बुलेट ट्रेन की स्पीड इवन 200 तक जा सकती है और अगला शहर पास में ही था। लेकिन टर्बो ग्रैनी यहाँ हार नहीं मानती, वो भी उस ट्रेन के पीछे बढ़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो कूद के उस ट्रेन पे लैंड भी कर जाती है। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि कैसे? दरअसल ट्रेन हमेशा 200 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चलते, कभी कभार टर्निंग्स लेने के लिए या फिर स्टेशन के पास उन्हें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। यहाँ अयासे अपने साइकिक पावर से टर्बो ग्रैनी को रेजिस्ट करने का कोशिश करती है क्योंकि अगला स्टेशन बहुत पास था। इसी के साथ उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रेशर बैटल होता है और फाइनली अयासे टर्बो ग्रैनी को होल्ड करने में कामयाब हो जाती है और हम देखते हैं कि अगले स्टेशन के बॉर्डर पर अयासे की दादी ने पहले ही अरेंजमेंट्स कर रखे थे पूरे पोल के ऊपर वो घोस्ट प्रिवेंशन स्टिकर्स लगा के, और यहाँ पर ट्रेन बॉर्डर से पास हो जाती है एंड फाइनली टर्बो ग्रैनी जल के खत्म हो जाती है। मतलब अयासे जीत गए। अगली सुबह हम देखते हैं कि तीनों टर्बो ग्रैनी के टनल के पास प्रेयर करने जाते हैं। यहाँ अयासे की दादी टर्बो ग्रैनी की कहानी सुनाती है कि इस टनल में बहुत सारे मासूम लड़कियों को जो कि अयासे की ही एज की थी उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। तो टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट उन लड़कियों के स्पिरिट के पास ही भटकती थी जिनको रेस्टिंग नहीं मिली थी और इसी के कारण वो सभी स्पिरिट्स मिलकर एक बड़े लोकेशन बाउंड स्पिरिट में बदल गई। इसलिए जब टर्बो ग्रैनी जल गई तो सारे लड़कियों की स्पिरिट्स आजाद हो गई और उनको रेस्ट मिल गया। यहाँ अयासे की दादी एक सिंपल रूल बताती है कि टर्बो ग्रैनी की कहानी काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन भूतों को कोई हक नहीं है इंसानों को टॉर्चर करने का और इंसानों का भी कोई हक नहीं है इनके फेवरेट प्लेसेस का मजाक बनाने का। ऐसे ही भूतों को और इंसानों को अपने बाउंड्रीज में रहना चाहिए और वो सब लोग घर निकल जाते हैं। अब घर में इनके थोड़ी बहुत बकचोदी चलती है जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग हिलाने वाली चीज वो होती है जिसमें अयासे की दादी सडनली ओकारोन से पूछती है कि तुम्हारा सामान वापस आ गया, जिसपे ओकारोन शर्माते हुए हाँ भी कह देते हैं। लेकिन अब ये दादी कहती है चल मुझे देगा, नहीं मुझे ये बताओ कि इसमें ऐसा क्या है जो हर किसी को इसी का सामान चाहिए, क्या स्पेशल है इसमें? चलो छोड़ो। तो ये सब बकचोदी होने के बाद ओकारोन और अयासे एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसे ओकारोन घर जा रहा था वो दोनों ही क्वेश्चन कर रहे थे क्या इसके बाद वो और कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन अयासे यहाँ पर कहती है कि वो ओकारोन से कल मिलेगी। यहाँ ओकारोन को खुशी होती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ टर्बो ग्रैनी आर्क खत्म हो चुका है और मांगा के अकॉर्डिंग इसके बाद दूसरा आर्क शुरू होगा। अगला एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली उसके पीछे का सेटअप भी कर लेगा और थोड़ा बहुत वो आर्क शुरू भी कर देगा।
तो बस यारों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।